बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि कौन से दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, आपने वो बताया था, लेकिन यहाँ पर देखें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 2, -3, u एंड 0। आप देख सकते हैं u की वैल्यू नहीं गिवन, ये अननोन है। ठीक है। एंड b इज इक्वल टू v, -3, 5 एंड w। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u, v एंड w आर a एंड b इक्वल। ठीक है, कि इन तीनों की क्या वैल्यूज़ हों कि ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो इन दोनों की वही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब v देखें, b मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, और 2 जो है a मैट्रिक्स के पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। ठीक है, इसी तरह u की वैल्यू क्या होनी चाहिए। u देखें सेकंड रो का पहला एलिमेंट है और यहाँ पे 5 सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, तो u को किसके इक्वल होना चाहिए 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह देखें w जो है वो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये w है और यहाँ पे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 0, तो w की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 0। चलिए मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ। देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन था तो मैंने इसको पहले ही लिख लिया है। देखें ये आपके पास कैसे इसको लिखेंगे, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -3 u एंड 0, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू v -3 5 एंड w। ठीक है, अब आपको क्या कहा हुआ है कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए A और B को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैंने दोनों को इक्वेट किया। देखिए इफ़ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो v किसके इक्वल आ गया 2 के। ठीक है, u किसके इक्वल आ गया 5 के, और 0 और w आपस में इक्वल हो गए, तो w की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक हो गया, ये छोटा सा क्वेश्चन था, सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको कहा हुआ था आप खुद इक्वल करें और वैल्यूज निकालें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दोनों मैट्रिसेस इक्वल करके दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत से अननोन हैं, जिनमें देखें a, b, c, x, y और z हैं। ठीक है, आपको क्या कहा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज। ठीक है, तो अब जो है हम उसी तरह दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम इनको इक्वेट करके अननोन की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली जो है उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, हम क्या लिखेंगे, इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी इक्वल। If 2 matrices are equal then their corresponding entries शुड बी इक्वल। ठीक है, तो चलिए इक्वेट करते हैं। देखें x + 3 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रही हूँ, इसको थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ जगह क्यों छोड़ते हैं। 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं। अगले में देखें यहाँ पर z + 4 है, तो z + 4 किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। ठीक हो गया, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अगली वैल्यू क्या है 2y - 7, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन पे आए वापस, -6 इज इक्वल टू -6। अगली क्या है a - 1 और यहाँ से क्या है -3, तो यहाँ से भी थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। a - 1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अगर आप नए सीखने वाले बच्चे हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जगह छोड़ के। जब आपको समझ आ जाएंगी तो फिर आप साथ साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें अगली एंट्री देखें, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 2c + 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ गया 0 इज इक्वल टू
2c+2, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगला देखें b-3 और ये 2b+4, b-3 इज इक्वल टू 2b+4, ठीक है। उसके बाद अगला एलिमेंट देखें, यहाँ -21 है, यहाँ भी -21 है, इसमें कोई अननोन नहीं है और इन दोनों में भी कोई अननोन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है। इसी तरह देखें z को इधर ही छोड़ें, 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें आपके पास दोनों तरफ y है, ठीक है। अब आपने शिफ्टिंग करनी है इधर उधर, तो हम किस तरफ वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे, देखें y का बड़ा कोफिशिएंट इस तरफ है ना, तो हम 2y को उधर ले जाते हैं, -7 को इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 3y है, 2y उधर प्लस हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखें ये जो माइनस का साइन था ये 7 का साइन है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का साइन उसके आगे होता है, ठीक है, पीछे वाला जो साइन है वो अगले एलिमेंट का होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये -2 को इधर ले आते हैं, ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा प्लस, और इन दोनों को माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y निकालें तो ये क्या आ गया y। अब देखें प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 7 में से 2 निकाले 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5, ठीक हो गया। इस तरह अब a है, इसमें -1 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, -1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +1, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब देखें c की वैल्यू निकालनी है, 2 को इधर ले आए, 2 इधर आकर 0 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 0 में से 2 माइनस किया तो -2 ही आ गया। अब ये 2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से कट गया, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए इसी तरह जैसे हमने y वाला किया था, इसमें भी दोनों तरफ b है, तो हम अब क्या करेंगे, इस b को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, -3 इधर ही रहेगा और ये b उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा -b+4, ठीक है। अब 4 को इस तरफ शिफ्ट करने, उधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ 2b में से ये 1b है ना, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2b में से 1b निकाला तो सिर्फ b रह गया। यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन बड़ी वैल्यू का -7, तो b की वैल्यू क्या आ गई -7, ठीक है। तमाम अननोन की वैल्यूज़ मालूम होंगी। अब आपने इसको नीचे असेंबल करके लिख लेना है। आंसर में कैसे लिखेंगी, x = 3, y = -5 and z = 2, a = -2, b = -7 and c = -1। ये आपका क्या आ गया आंसर। 6 अननोन थे, 6 अननोन की वैल्यूज़ आपने निकाल ली। थैंक यू बच्चों।